पहले याद रखने के अब सेक्शन है कि रजिस्ट्रार में स्ट्राइक डिफॉल्ट कंपनी ऑफ रजिस्टर। इसका मतलब है कि जिस वक्त रजिस्ट्रार को ये लगे कि कंपनी जो है वो अब अपना ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करी है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि कंपनी को पोस्ट के जरिए लेटर सेंड करेगा, जिसमें वो कंपनी से पूछेगा कि क्या वो अपना बिजनेस कंटिन्यू ऑपरेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और अगर रजिस्ट्रार जो है वो उसे 15 दिन के अंदर आंसर न मिले तो वो सेकेंड लेटर सेंड करते हैं। सेकेंड लेटर में वो फर्स्ट लेटर का रेफरेंस देते हैं और उससे ये पूछता है कि अगर उसे जवाब ना मिला तो वो बेसिकली 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेगा और उसके बाद वो क्या कर देगा, उसके नाम को रिमूव कर देगा। और अगर रजिस्ट्रार को सेकंड नोटिस के बाद आंसर मिले या ना मिले, वो बेसिकली सेकंड उसके बाद वो न्यूज़पेपर को अंदर उसे पब्लिश करता है और न्यूज़पेपर के अंदर उसे पब्लिश करने के 30 दिन के बाद वो क्या करता है कि कंपनी का नाम जो है वो दरअसल रजिस्टर से रिमूव कर देता है। वो ये कहते हैं कि जहाँ पर कंपनी जो है वो दरअसल वाइंड अप हो रही होती है, तो एक रजिस्ट्रार के पास ये रीज़नेबल काज होता है कि वो ये बिलीव करे कि ना रजिस्ट्रार के पास ये रीज़नेबल काज होता है कि वो ये बिलीव करे कि जो लिक्विडेटर है वो काम नहीं कर रहा, जो अफेयर है कंपनी का वो दरअसल वाइंड अप हो चुका है और 3 एग्जीक्यूटिव मंथ की जो रिपोर्ट है वो रजिस्ट्रार को नहीं भेजी जा चुकी। ठीक है, आर टू द लिक्विडेटर एट हिज लास्ट। तो जो रजिस्ट्रार है वो बेसिकली क्या करेगा कि पब्लिश करेगा न्यूज़पेपर के अंदर उसे पब्लिश कर देगा और सेंड करेगा नोटिस इन द लास्ट प्रीसीडिंग सब सेक्शन। तो जैसे ही वो बेसिकली क्या करेगा, उसे पब्लिश करेगा ऑफिशियल गजट के न्यूज़पेपर के अंदर और उसकी एक्सपायर होने के बाद वो बेसिकली क्या करेगा, कंपनी जो है वो दरअसल डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो कंपनी की सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी कंपनी के तमाम मेंबर्स की, चाहे वो डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है या लिक्विडेटर है, वो कंटिन्यू रहेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि मतलब कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द कोर्ट, कि अगर एक कोर्ट है और वो वाइंड अप हो रही है, ठीक है, मतलब अगर एक कंपनी है वो उधर से उसका नाम रजिस्टर से रिमूव कर दिया, तो जो कोर्ट है उसके पास स्टिल अभी भी जुरिस्डिक्शन है कि कंपनी का वाइंडिंग अप से रिलेटेड तमाम जो पावर्स हैं वो एज इट इज़ कोर्ट के पास रहेंगे। मतलब ये कि कोर्ट जो है वो अगर कंपनी का नाम रजिस्टर से रिमूव हो भी चुका है तब भी वो क्या करेगा, वाइंड अप कर सकता है। फिर उसके बाद कोर्ट वाइंड अप कर सकती है। और अगर कंपनी का कोई भी क्रेडिटर उसे ये लगे कि कंपनी का जो नाम रजिस्टर से रिमूव किया गया वो दरअसल गलत की रिमूव किया गया है, तो कोई भी मेंबर जो है वो दरअसल क्या कर सकते हैं, कोर्ट में फिर उसके बाद ऑफिशियल गजट के पब्लिश होने के 3 साल के अंदर अंदर वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। कोर्ट को क्या करेगी, अगर कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोर्ट को मुनासिब लगेगा तो वो बेसिकली क्या करेगी कि इस ऑर्डर करेगी कि इसका नाम जो है वो रजिस्टर कंपनी में दोबारा रिस्टोर किया जाए और डायरेक्शंस देगी कि इसका नाम दोबारा रिस्टोर कंपनी रजिस्टर कंपनी में रिस्टोर किया जाए। फिर उसके बाद एक लेटर होता है या फिर नोटिस अंडर दिस सेक्शन में भी एड्रेस टू अ कंपनी अच्छा, फिर उसके बाद ये जो लेटर्स या फिर ये जो नोटिस होते हैं वो बेसिकली कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में दिए जाते हैं। अगर ऑफिस ना हो, रजिस्टर ना हो, तो फिर उसके बाद डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर ऑफिसर ऑफ कंपनी को दिया जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रार को। और फिर अगर रजिस्ट्रार को इनका एड्रेस भी ना पता हो तो ये बेसिकली क्या किया जाता है, किसी ऐसे बंदे को सेंड किया जाता है जिसने मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया होता है, एड्रेस टू हिम एट द एड्रेस मेंशन इन द मेमोरेंडम, और उसे उस एड्रेस पे भेजा जाता है जो एड्रेस आपने मेमोरेंडम पर एड्रेस किया होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि शैल अप्लाई, लेकिन इस सेक्शन के जो लॉज हैं वो बेसिकली ऐसी कंपनीज पर अप्लाई नहीं होते जिस कंपनी के पास assets and liabilities है, and such company shall be प्रोसेस्ड, और इस कंपनी के अंदर जो वाइंडिंग अप है वो दरअसल कंटिन्यू रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास किसी किस्म की मिस्टेक की वजह से कंपनी का जो नाम है वो दरअसल गलत रजिस्टर से रिमूव कर दिया गया है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा कि इस मैटर को कमीशन को भेजेगा, कमीशन उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और अगर उसे मुनासिब लगेगा तो वो फिर दोबारा उसका नाम उसमें डाल देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि इस सेक्शन की जितने भी लॉज हैं शेल म्यूटेटिस म्यूटेंडस एज इट इज़ अप्लाई किए जाएंगे कंपनी उस कंपनी पर जो कि पाकिस्तान में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन उसका मेन ऑफिस जो है जैसे पाकिस्तान में है, ऐसे अप्लाई टू द कंपनी रजिस्टर इन द पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास इजी एग्जिट ऑफ अ डिफरेंट कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि डिफरेंट कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है जिसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो होती है वो दरअसल नहीं होती हैं, ठीक है, जिससे अपना ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म करना बंद कर दिया होता है और वो अपना नाम जो है वो दरअसल कंपनी से रजिस्टर करना होता है, रिमूव करवाना चाह रहा होता है। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रार है वो बेसिकली क्या करेगा, पब्लिश करेगा नोटिस ऑफिशियल गजट में। फिर उसके बाद ऑफिशियल गजट के पब्लिश होने के 90 दिन के बाद अगर जो कंपनी है उसका नाम जो है वैसे रिमूव कर दिया जाएगा। सर नोटिस विल बी पोस्टेड ऑन द कमीशन वेबसाइट, और वो इससे कमीशन वेबसाइट पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा। जो रजिस्ट्रार है अगर उसे किसी किस्म का ऑब्जेक्शन ना हो तो वो बेसिकली क्या